ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये सारी वो झुग्गियां हैं जहाँ पर कई तो दो दो मंजिला भी बनी हुई है, कहीं पर गाटर भी डले हुए हैं, कई जगह आपको लेंटर भी एक आधी जगह मिल जाएगा। झुग्गी पर आखिरकार कब्जा करना, उसके बाद फिर उसको किराए पर चढ़ाना, ये कितना सही है? ये तो आपने बिजनेस बना दिया, एक बिजनेस मॉडल बना दिया है तो पूरा का पूरा। क्या उसका चढ़ावा आप तक भी आता है? सरकारी जमीन है, ये तो पता है ना आपको, सरकारी है, सबकी ये पता है ना, फिर आपने क्यों खरीदी पैसे वो तो कभी भी चाहेगा, कोई भी मतलब कहीं कोई भी चाहेगा ले लीजिए। जितनी भी दिल्ली में झुग्गियां बसी हैं अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही है, सच है? बिल्कुल सच है। 4 जने हैं, इतनी बड़ी झुग्गी है, इतनी और इतनी बड़ी। डीएमआरसी के पास में रिटर्न में है कि इस जगह जो है वो डीएमआरसी की है और उसमें कोई नहीं रहेगा, तो वो बार बार जेसीपी लाते हैं और वो जैसे ही उनको कंप्लेंट्स होती है वो तोड़ देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये फिर बना लेते हैं। जिसने इस झुग्गी को कब्जा किया, पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया उसने, उसके बाद उसने आपको बेच दिया, उसने कितना गलत किया? वो गलत नहीं किया। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी 5-5 झुग्गियां किराए पर चढ़ी। जिनकी किरायों पे चल रही है वो अपना किराया खा के आराम से बैठे, उन्हें कमाने की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि 10 बाई 10 की 5 बाई 5 की झुग्गी में 5 लोग गुजारा करते हैं। तो कैसे करते हैं? लेकिन फिर वही 5 तो लोग जो अलग करते हैं ना, सुनिए तो, लेकिन वही 5 लोग फिर किराए पर झुग्गी चढ़ा देते हैं ना, फिर उसको एडजस्टमेंट या गरीबी नहीं तो कहते। सरकार की जमीन सरकार को दे देता, आपको क्यों बेच दिया? सरकार के यहाँ पे अभी आ रही है रहने के लिए। जिसके प्लॉट है हाँ। तो प्लॉट में रहना चाहिए या झुग्गी में आना चाहिए? हाँ। तो प्लॉट में रहो ना, झुग्गी में क्यों आ रहे हो? झुग्गी में रह रहे हैं। और क्या? लगभग मैंने 20 लोगों से बात करी होगी, तो उसमें से मुझे 10 लोगों ने बताया कि भैया मैं तो किराए पर रह रहा हूँ। तो ये किराए पर क्या सिस्टम है? झुग्गी में किराया सिस्टम कहाँ से आ गया है? ये जमीन तो आपने भी कब्जा रखी है, उन लोगों ने भी कब्जा रखी है, सरकारी जमीन है ये, मानते हैं इस चीज को? जी जी। अभी झुग्गी टूटी थी मेट्रो के नीचे, उनको भी प्लॉट मिले हैं, फिर भी झुग्गी में किराए से दे भी रख रहे हैं। हाँ। और प्लॉट भी मिला, वो भी किराए से दे रख रहे हैं, यहीं पे रह भी रहे हैं। किसी का नाम तो राजीव गांधी कैंप, किसी का नाम इंदिरा गांधी कैंप, सारे गांधी जी के कहाँ से आ गए? नहीं, उस टाइम क्या था कि उस टाइम कांग्रेस के निगम पार्षद, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के ही सांसद होते थे। थोड़ा नेताओं का सपोर्ट हो गया, फिर उन्होंने क्या करा कि मतलब एक जो लाइन कही ना, नेताओं का सपोर्ट हो गया, तो उन नेताओं ने कब्जा करवाया नहीं करवाया? जब ये झुग्गियां कोई यहाँ पर रह नहीं रहा तो वो उसको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? वो कौन सा सिस्टम छुपा हुआ है जो इनको झुग्गियां बेचने का भी अधिकार देता है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के महात्मा गांधी कैंप में है। मेरे पीछे आपको झुग्गियां नजर आएंगी और हम लोग एक विशेषकर एक एपिसोड अभी चला रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। उसमें यह है कि भाई ये जो झुग्गियां हैं आखिरकार इनके पीछे का सच क्या है, इन झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनका सच क्या है। मैं आपको बताऊं तो इन झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, कई सारे लोग किराए पर रहते हैं, ये झुग्गियां भी किराए पर मिलती हैं। और आपको एक सच मैं और बताऊं आपको कि इन झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनको मकान मिल गए और उसके बाद वो झुग्गियां बेचकर किसी और को चले जाते हैं। फिर वो लोग खरीदते भी हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में खरीदते भी हैं, जबकि उनको पता है कि ये ज़मीन सरकार की है, ये ज़मीन जो है अवैध रूप से हमने कब्जा कर रखी है। उसके बावजूद लोग ज़मीनों को खरीदते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा व्यापार देखिए आप, पूरा व्यापार जो है यहाँ पर खोला हुआ है। और कल को अगर यहाँ पे बुलडोजर चलता तो यही भाई साहब लोग बोलेंगे कि भाई ये ज़मीन तो हमारी है, हमारे दादा ने खरीदी थी, हमारे परदादा ने खरीदी थी, हम लोगों ने खरीदी थी। लेकिन फिर से बड़ा सवाल एक ये बनता है कि आखिरकार सरकारी ज़मीन को आपने खरीद कैसे लिया, सरकारी ज़मीन को आपने बना कैसे लिया? और ये कोई एक नहीं, जितने भी इस तरीके के कैंप हैं, विशेषकर इंदिरा गांधी कैंप, विशेषकर महात्मा गांधी कैंप, विशेषकर अधिकतर जो कैंप हैं वो गांधी परिवार के नाम पर रखे हुए हैं दिल्ली के अनेक कोनों में। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जब ये झुग्गियाँ बन रही थी उस टाइम पर ये झुग्गियाँ जो है कांग्रेस सरकार के समय डेवलप की गई। इन लोगों को लालच दिया गया कि आप सरकारी ज़मीन पर रहो, इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया कि आप लोग सरकारी ज़मीन पर रहो और यहाँ पर रहकर आप हमें वोट दो, आप नर्क में जियो, आप हमें परंतु वोट दो। तो पूरा का पूरा वोट बैंक एक डेवलप किया गया। आज उस वोट बैंक की पोल हम आपके सामने खोल कर रखने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट में जरूर जुड़े रहिएगा और पूरी खबर आप देखिएगा, जब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार दिल्ली में एक कैसा सिस्टम है, कैसा ये इकोसिस्टम है जहाँ पर झुग्गियाँ भी लोग किराए पर बेच देते हैं, झुग्गियाँ भी लोग बेच देते हैं। ये सारा सिस्टम आज आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, राजू दास। राजू जी, कब से रह रहे हैं? मेरा 25 साल हो गया यहाँ पर रहते। अच्छा, क्या झुग्गी खरीदी थी क्या आपने? मैंने, हाँ।
कितने में? करीब लाख सवा लाख तक करीब। 1 लाख रुपए में उस टाइम 25 साल पहले? हाँ 25 साल पहले 1 25 लाख? साल पहले नहीं, 25 साल पहले मैं किराए में रहता था। अच्छा, उसी झुग्गी में किराए पर रहते थे, मतलब जिसको खरीदा है अभी आपने? नहीं, फिर? वो कहीं और रहता था, वो तो कहीं और रहते थे। कब खरीदा है यहाँ पर? ये करीब हो गया 10-15 साल तो हो गए। 10-15 साल। तो कोई डॉक्यूमेंट दिया क्या उसने बना के आपको? बिल्कुल, मेरा राशन कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ है। नहीं, मतलब जमीन का कोई डॉक्यूमेंट बना के, रजिस्ट्री कुछ इस तरह? यार जुग्गी की रजिस्ट्री होती है क्या? हाँ, जुग्गी की रजिस्ट्री होती है किसी सरकारी जमीन है ये तो पता है ना आपको? की? सरकारी है, सब ये कुछ पता है ना, फिर आपने क्यों खरीदी पैसे देकर? वो तो कभी भी चाहेगा, कोई भी मतलब कहे कोई भी चाहेगा लेने के लिए। तो फिर खरीदी क्यों आपने जब? क्योंकि भाई जब किसी को रहना होगा तो अगर बसेरा करना तो लेगा ही लेगा। हाँ, ये अब थोड़ी कि बताओ, मतलब आपने रास्ते तो पर थोड़ी चलो- सोएगा। आपने चलो खरीद ली, अब जिसने इस झुग्गी को कब्जा किया, पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया उसने, उसके बाद उसने आपको बेच दिया, उसने कितना गलत किया? वो गलत नहीं किया। क्यों? उसको भी रहना नहीं था, वो चला गया। तो सरकार की जमीन सरकार को दे देता, आपको क्यों बेच दिया तो उसने? सरकार के यहाँ पे अभी आ रही है रहने के लिए। हाँ? सरकार आ रही है रहने के लिए, बताओ। रहने का सिस्टम नहीं होता है, सरकार रहने आए ना आए। ऐसे तो मैं आपके खेत पे जाके कब्जा कर लूं गाँव में, तो वो तो कर नहीं आप तो सकते। नहीं रह रहे हो वहाँ पे। वो तो कर नहीं सकते ना। दुनिया लोग तो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो दुनिया लोग बेच रहे हैं, दुनिया लोग बेच रहे हैं। हाँ, बिकती भी है, यहाँ पे बेच भी देते हैं, खरीद भी लेते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ पे। कितने लाख में बिक जाती है? अब ये नहीं कह सकती मैं, क्या बताऊँ अभी किसकी तो नहीं कौन बिक की रही है, चीज़। लाखों लेकिन बिक अब रही नहीं है, बिक रही है, अब नहीं बिक रही है, लेकिन पहले कोई बहुत लाखों बिक गई, के बहुत हिसाब से बिक नहीं गई। पहले मतलब आज से 15-20 साल पहले हाँ, ऐसे? 15,000, हाँ, 20,000, मतलब इससे ज्यादा में 10 साल पहले की बात है जब यही हुआ है। अच्छा, पहले जो हाँ, लोगों ने, अब जिनको अच्छी लगी है खरीदना है, जिनको वो अभी भी खरीद लेते हैं, अच्छा, बेच भी देते हैं, ऐसे करते हैं। तो उनको क्या समझ में नहीं आता कि ये सरकारी जमीन है, इस पर अब ये खरीदना? वही जाने उनका दिमाग। तो सरकार जाने ना, इस चीज को सरकार उठा के फेंके। सरकार है ना, ये सरकारी जमीन में बैठे हैं तो क्यों बैठने दे रहे हैं? हाँ। उठाए फेंक दे यहाँ से, उठा और के। फिर बैठ भी रहे, फिर किराया भी उठा रहे हैं, वहाँ से किराया भी उठाते हैं। जब है पड़ी है तो रहे, गरीब आदमी है, क्या करेंगे? यही गिर गिर के ऐसे अपने गुजारा कर रहे हैं, देख रहे हो। गर्मी में आ जा, एक रात आप काट जाओगे ना, तो आप जो कहोगे ना वही रोड पर करूंगी मैं। जो महीने के 15,000 रुपए कमाता है उसको यहाँ पर रहने की क्या आवश्यकता है? 15,000 में क्या होता है? हाँ? अभी कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, अभी बिना 500 रुपए से बच्चे की दवाई नहीं आती है। हाँ जी, हाँ। उन्हीं से बात मैं तो सिस्टम दिखा रहा हूँ, आप ऐसे हाथ मत। आपने क्या बोला? मैं वही कह रहा हूँ कि आपने मतलब क्या बोला? वो इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब ये झुग्गियाँ खराब है। हाँ, इन्होंने पहले बोल चुकी इसको फेंक दो। इन्होंने वहाँ पे पहले बोल दिए कि झुग्गियाँ चाहे- बेकार है, झुग्गियाँ खराब होती है। वो क्या कहते कहाँ गए वो? नहीं, वो आप किसने क्या बोला आपको, उससे मत छोड़िए आप। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर झुग्गी रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस झुग्गी को किराए पर चढ़ाना, उस झुग्गी को खरीदना, ये गलत है कि नहीं है? वो देखो, वो हमें नहीं पता। नहीं, पता होना चाहिए ना नहीं, आपको, वो जब आप हमें- सब चीज राय रख सकते हो, वो चीज हमें ये नहीं भी राय रख तक सकते हो। निकालोगे, किसी की झुग्गियां हैं 5-5 जो किराया खा के बैठ के खा रहे हैं, जो हाँ, कोई तो यहाँ पर, और कोई जो है कमा के ला रहे हैं एक ही झुग्गी, छोटी सी झुग्गी जिसमें अपने पूरे फैमिली को लेके आ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा गुजारा कर रहे हैं। सोने की सब तरह दिक्कत, के खाने लोग की दिक्कत, परेशानी इतनी उठा रहे हैं, ऐसे आदमी है। सब तरह के 4 लोग। जने हैं, इतनी बड़ी झुग्गी है, इतनी और इतनी बड़ी झुग्गी के अंदर सब कुछ लेकिन करते बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी 5-5 झुग्गियां किराए पर चढ़ी हैं। हैं। जिनकी किरायों पे चल रही है, वो अपना किराया खा के आराम से बैठे, उन्हें कमाने की क्या जरूरत पड़ी? और वो झुग्गी में ही रह रहा है कि बाहर रह रहा है? यहीं पे रह रहे हैं। झुग्गी में ही रह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं या एक आधे हैं? है कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। नाम है किसी का कुछ? नाम उनका नहीं पता। नाम नहीं बताएंगे, चलिए। आप भी भैया यहीं रहते हो क्या? अभी नए आए हो रहने के लिए? हाँ? कितना समय हुआ है रहने? मेरे को अभी 2-3 महीने। 3 महीने। कैसे किराए पर? कैसे? हाँ, किराया कितना किराया है? 2,000। 2,000 रुपए। किसको देते हो? मैं तो एक दोस्त को देता हूँ, वो रहता है, पता नहीं मकान मालिक कौन है झुग्गी का, अच्छा, वो भी किराए पर रहता है? वो रेंट पर ही रहता है। वो भी रेंट पर रहता है। तो मतलब ये किराया, ये जमीन आपको पता सरकारी है ये? मुझे तो पता हाँ? है भाई। और जमीन सरकारी पे फिर किराया कौन वसूल रहा है? कौन है ये? हाँ? पता नहीं, जिसकी झुग्गी वो वसूलेगा भाई, जिसने कब्जा किया 20 साल 25 सालों नहीं, से उसको रह क्या रहा है, अधिकार है कब्जा करके किराया वसूलने का? तो उनने खरीदी होंगी ना जमीन उस समय, हम्म। 20 साल पहले खरीदी किसी से, जो डीलर होगा। अब आज वो 20 साल से रह रहा है, तो वो बोल रहा है भाई हमारा इधर का सब कुछ है, तो वो ये क्या है? नाला है ये? क्या है ये? नाला है। नाले के बगल में झुग्गियां हैं। अच्छा, तो ये जितने छत पे जो हैं, जो डबल मंजिल बने हुए हैं झुग्गियां,
3-3 मंजिल बनी हुई है, अधिकतर किराए पर है। हाँ, कोई दे रखा कोई नहीं दे रखा भाई। कोई दे रखा है, कोई नहीं दे रखा है। अब ये सही है कि गलत है आपके साथ? अब मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, तो गरीब लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अभी है तो गलत, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे ये बताओ आप। हाँ, है कि नहीं? चलिए। अब जनसंख्या आबादी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगार भी है पब्लिक, कोई रोजगार भी नहीं है उनके लिए, कहीं ऐसा रोजगार हो सरकार की तरफ से। बेरोजगारी बहुत है आज। देखिए, ये जो हमारी विशेष करके जो रिपोर्ट्स है, और ये रिपोर्ट जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा सीधी सी मंशा है कि किसी गरीब का अहित ना हो, लेकिन जिन लोगों ने इनका अहित किया है वो सत्ता भोग कर जा चुके हैं। वो सत्ता में आए, सत्ता में राज किया, उन्होंने इन लोगों से वोट लिया और इनको इसी हालात में छोड़कर वो चले गए। अब ये जो गांधी कैंप है, ये महात्मा गांधी कैंप है, ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आखिरकार इन जितने भी बड़े बड़ी झुग्गियाँ हैं, इनके पीछे गांधी क्यों लगा हुआ है, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा। और आप दिखाएंगे, आप देखिए ये बस भी इन्होंने बना रखी है, बस स्टैंड भी, और ये तमाम वो झुग्गियाँ हैं। इन झुग्गियों में कुछ समय पहले एक अलग अलग, हर झुग्गी में, जितनी भी झुग्गियों में जाएंगे आप, उस झुग्गी का कोई ना कोई एक प्रधान होता है। उस प्रधान के कहने पर सारी चीज़ें अंदर भी चलती हैं, कई बार उस प्रधान के ना कहने पर भी सारी चीज़ें अंदर चलती हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, कब से प्रधान है झुग्गी के? 2013 से। 2013 से। उससे पहले कौन था? उससे पहले प्रेमा प्रधान थी, उससे पहले मंगल थे, लाखन थे। तो ये कैसे चुनाव होता है कि कैसे? इसका बस्ती का चुनाव होता है, और बस्ती बस्ती के का? चुनाव के बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद जो जीतता है वो सरकार करवाती है या आप लोग खुद नहीं करते नहीं, हैं? ये तो हम खुद से ही करवाते हैं। खुद अपनी हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे लोग वोट देते हैं अंदर? सारे लोग वोट देते हैं, और उसमें हाँ। ये होता है कि जो भी चुन करके आएगा वो, जैसे जो कोई कई समस्याएं होती हैं, जैसे पानी की समस्याएं हो गई, झुग्गियों को तोड़ने की समस्याएं हो गई, या फिर उसमें कई बार कोई नोटिस दिया जाता है, या फिर इनकी जो समस्याएं हैं उन पे लड़ने के लिए प्रधान बनाया जाता है, जिससे कि उस पे हम संगठित होकर के, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पीछे डीएमआरसी की एक लाइन जा रही है। अच्छा। तो वो जो डीएमआरसी की लाइन जा रही थी, उसमें दिल्ली मेट्रो का ये था कि यहाँ से मेट्रो निकलेगी और ये जो झुग्गियाँ हैं वो टूटेंगी और इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये डीएमआरसी ने तय कर रखा था। तो डीएमआरसी ने जब ये तय किया, तो उसके बाद हम जब बात करते थे तो वो बात ही नहीं करते थे। उसके बाद फिर हमने धरने, प्रदर्शन, रैली, तो फिर मान गए सारी तो चीजें? उसके बाद करीब 2-3 साल ये सब प्रोसेस चला, और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब जगह दिखाई। फिर उसके बाद काफ़ी 3 साल बाद उस प्रोजेक्ट को माना, और उन लोगों को बापरोला में 32 स्क्वायर फुट का मकान वहाँ पे उनको दिया गया। तो कितनी, वो मकान क्या जमीन खाली हो गई है? हाँ, वो ज़मीन पूरी खाली हो गई थी डीएमआरसी की, अभी फिर लेकिन कैसे अभी कब्जा? क्या है कि अभी जैसे मान लो आपके घर के सामने कोई घर है और आपने वहाँ पे पहले कुछ बनाया और फिर धीरे धीरे उसमें झुग्गी बना दी, तो इस तरह की वहाँ पे वो जो है वो करीब 50-60 झुग्गियाँ जो है आपने देखा होगा, वैसी वो ईंट की नहीं बनी हुई है, बांस वगैरह बल्ले की बना रखे हैं, कुछ दुकानें डाल रखी हैं। अब मैं तो इन पे भी, इस पे भी आऊंगा। इनमें से कितने लोगों को मकान मिले थे, पहले ये बताइए। नहीं, इनमें से किसी को नहीं मिला। जिन लोगों को मिला था वो बापरोला में शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहाँ जी, पे क्या जी। फ्लैट मिला है कि कैसे? वहाँ पे राजीव रतन आवास के जो मकान थे 32 स्क्वायर फुट के, तो वो वाले उनको मकान मिले। हाँ, तो वो भी खंडर हुए पड़े हैं शायद कुछ लोग, तो है ना? नहीं, वहाँ पे भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि जो पानी है वो लोगों को प्रॉपर मिल नहीं रहा, अब मुझे और ये कई बताइए, जगह के जब वो जमीन खाली हो गई तो फिर उस जगह पर कब्जा करना कितना सही है? नहीं, इसके लिए हमें उसमें क्या है कि डीएमआरसी के पास में रिटर्न में है कि इस जगह जो है वो डीएमआरसी की है और उसमें कोई नहीं रहेगा। तो वो बार बार जेसीपी लाते हैं, और वो जैसे ही उनको कंप्लेंट्स होती है वो तोड़ देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये फिर बना लेते हैं। तो ये वो तो क्यों बना डीएम लेते हैं जब एक बार बता दिया कि भाई नहीं बनाना है? हमने डीएमआरसी को बाकायदा उनसे मीटिंग की थी कि, तो उन्होंने कहा था कि हम दोनों तरफ से इसमें दीवार कर देंगे, और अच्छा। हमारी जो लैंड है, क्योंकि उसमें भी खतरा है, मान लो ऊपर से कोई कुछ गिर जाए या आग लग जाए, तो इस तरह से उन्होंने बोला था कि हम दोनों तरफ डिवाइड लोग कब्जा कर रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं। नहीं, उसमें किराया तो जो, जैसे कि मान लो आपके सामने जो जगह है, अब उसमें आपने बना ली और आपके पास तो ऑलरेडी आप प्रधान है, मैं अंदर लगभग मैंने 20 लोगों से बात करी होगी, तो उसमें से मुझे 10 लोगों ने बताया कि भैया मैं तो किराए पर रह रहा हूँ। तो ये किराए पर क्या सिस्टम है? झुग्गी में किराया सिस्टम कहाँ से आ गया है? ये जमीन तो आपने भी कब्जा रखी है, उन लोगों ने भी कब्जा रखी है, सरकारी जमीन है ये, मानते हैं इस चीज को? जी जी जी, सरकारी जमीन है, बिल्कुल लेकिन ये सर। किराया सिस्टम क्या है फिर?
इसमें ये है कि जैसे पहले क्या थी कि जो झुग्गी बना रहा था हाँ। उसकी ऑलरेडी एक ही थी। हाँ। अब वो एक की दो कर ली और दो के बाद में फिर वो एक्स्ट्रा है तो वो उसको रेंट पे दे दी। दिल्ली तो में इस पता है तरह आपको जमीन कितनी महंगी जी जी जी। है ना? और यहाँ पर ये सारी जमीन जो है ये लोगों ने पहले हम कहीं कब्जाई है, कब्जा रखी है लोगों ने। नहीं, ये तो दिल्ली के अंदर जितने ऑलरेडी जितनी भी झुग्गियां हैं 680 कैंप हैं। हाँ। और 680 कैंप्स में जितनी भी चाहे वो एमसीडी की जगह हो, चाहे डीडीए की हो, चाहे वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जमीन हो, तो लगभग जो झुग्गियों की जमीन है वो सरकार की है, ये हाँ। तो तय है। हाँ। लेकिन अभी हमारा एक प्रोटेक्ट चल रहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मैं उस पे और- आऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताइए आपकी झुग्गी पर आखिरकार कब्जा करना, उसके बाद फिर उसको किराए पर चढ़ाना, ये कितना सही है? ये तो आपने बिजनेस बना दिया, एक बिजनेस मॉडल बना दिया है तो पूरा का पूरा। क्या उसका चढ़ावा आप तक भी आता है? नहीं नहीं, ऐसा हाँ? कुछ नहीं है। वो तो फिर किस जो तक जाता है? अधिकारी तक जाता है? नहीं कहाँ नहीं, तक जाता है? अधिकारी तक किसी तक नहीं जा रहा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है कि मान लो एक गरीब आदमी है हाँ। और उसकी अगर फैमिली है हाँ। और फैमिली के साथ में वो अकेला ही कमाने वाला है, हाँ। तो वो उतनी सी जगह इसलिए एडजस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी एक तो उसको काम नहीं है, दूसरा उसको रोजगार नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो लगा करके वो किराया आप भी लेकर उनको के फ्री वो- में रहने दो ना, किराया क्यों ले रहे हो भाई? वो भी गरीब है, आप भी नहीं, गरीब हो। वो जो गरीब है, जैसे मान लो कि एक बंदा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जिसकी मैं 10,000 समझ गया, आपने एक दीवार खड़ी करी, उसके 2000 रुपए खर्चे आए, आपने 2 महीने में 3 महीने में ले ली, उसके बाद छोड़ दो ना, बोले भाई तू, मैं भी कब्जा करके रहा हूँ, तू भी कब्जा करके रह। नहीं, आपने कब्जा करके तो रहे, ये बात आपकी समझ हाँ। गया। लेकिन एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे बड़ी जो समस्या है, जैसे मान लो कि एक फैमिली है हाँ। और उस फैमिली में वो बेचारा एक ही बंदा कमाने वाला है और उसकी मात्र 10,000 रुपये सैलरी है। अब 10,000 रुपये में वो क्या क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा या खाना खाएगा या क्या क्या तभी तो कह रहा हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए जो कमा रहा है, जो 10,000 रुपए कमा तो सामने वाले को भी रेंट पे रहने देना, फिर वो भी तो गरीब बंदा है जो रेंट पे रह रहा है, वो भी 10,000 कमा रहा होगा, वो तो 50,000 कमा नहीं रहा कि झुग्गी में रह रहा है आके, वो भी तो गरीब है ना। नहीं, वो तो गरीब है। अब देखो, सच ये बता रही है, क्या कह रही है? की जरूरी है। क्या कह रही जैसे है? जिसके प्लॉट है हाँ। तो प्लॉट में रहना चाहिए या झुग्गी में आना चाहिए? हाँ। तो वो प्लॉट भी- में रहो ना, वो- झुग्गी में क्यों आ रहे वो हो? भी झुग्गी में रह रहे हैं। और क्या, और अभी क्या? झुग्गी टूटी थी मेट्रो के नीचे, उनको भी प्लॉट मिले हैं, फिर भी झुग्गी में किराए से दे भी रख रहे हैं। हाँ। और प्लॉट भी मिला, वो भी किराए से दे रख रहे हैं, यहीं पे रह भी रहे हैं। हाँ, तो ये कितना सही है ये? तो ये तो आप बताओ ना, जिसको मिला उससे सवाल करो ना। आप, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, तो जो हमें, तो आप मेरे से सवाल कर रहे हो। चलिए भाई साहब, मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि जब ये झुग्गियां बसाई गई थी उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार रही है ज्यादातर, है ना? जितनी भी दिल्ली में झुग्गियां बसी हैं अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही है, उस सच है ये? टाइम बिल्कुल सच है। बिल्कुल उस सच है। टाइम क्या होता तो ये था? जब गरीब आदमी आया था दिल्ली कांग्रेस की सरकार में, यहाँ पर दिल्ली में रहने के लिए, अपना सहारा ढूंढने के लिए, कमाने के लिए, तो आखिरकार उसको एक मकान भी तो दिया जा सकता था ना उस वक्त कि भैया तुम यहाँ पर मैं फ्लैट बना दिए ये, और ये फ्लैट में आप रहो, बना के दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता आप मुझे था। 2000 रुपए दो, मैं आपको ये फ्लैट दे रहा हूँ। नहीं, तो कांग्रेस ने तो लगभग लोगों को बेवकूफ बना करके राज किया है। जैसे अभी आपने वोट देखा बैंक होगा कि बनाया नहीं बनाया? वो सारा था कि राजीव वोट बैंक बनाया नहीं बिल्कुल बनाया? वोट बैंक की राजनीति थी, सारा का सारा। ये वोटर और आईडी कार्ड बनता है। और ये जितने झुग्गियां हैं ये किसी का नाम तो राजीव गांधी कैंप, किसी का नाम इंदिरा गांधी कैंप, सारे गांधी जी के कहाँ से आ गए? नहीं, उस टाइम क्या था कि उस टाइम कांग्रेस के ही निगम पार्षद, कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही सांसद होते थे। और यहाँ पे क्या था कि पूरा जंगल हुआ करता था यहाँ पे, मतलब लोग आने से भी लोग डरते थे कि यहाँ पे कैसे जाएं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ये थी कि पूरा जंगल था। दूसरा क्या था कि यहाँ पे जो पीछे आपने देखा होगा कि रिंग रोड के साथ में फ्लाईओवर बन रहा है, तो उस फ्लाईओवर को ये लोग बनाने के लिए आए थे और उसके बाद फिर ये लोग जब रहते थे तो इनको दिल्ली पुलिस मना करती थी। फिर थोड़ा नेताओं का सपोर्ट हो गया। फिर उन्होंने क्या करा कि अब मतलब आपने एक जो लाइन कही ना, नेताओं का सपोर्ट हो गया, तो उन नेताओं ने कब्जा करवाया नहीं करवाया? नहीं, तो उन नेताओं का तो अपना बेनिफिट था ना, जैसे कि मान लो रैली करना, प्रदर्शन करना, उनकी रैलियों में जाना, उनको वोट करना, उनके सारी चीजें लेकिन देखना। पिस तो गया गरीब आदमी, गरीब पिस गया, हाँ? लेकिन इनके मर तो उसमें- गया गरीब आदमी। आज बुलडोजर चल रहे हैं सारी झुग्गियों पर, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? फिर लोग बोलते हैं कि ऐसी सरकार हमें फ्लैट नहीं दे रही, ये सरकार भैया क्यों देगी सरकार ये वाली? नहीं, उनकी समस्याएं समझो आप। एक्चुअल उसको 30 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और वो बचपन से ही यहाँ पे रह रहा है। हाँ। अब आज उसकी बात करते हैं तो उसका जो गांव में है वहाँ पे भी कुछ नहीं है, आशियाना जो गांव में भी होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है।
और लगातार अगर चाहे कोई भी सरकार को बनाने में अगर सबसे बड़ा अगर हाथ रहता है तो गरीब आदमी का रहता है। तो गरीब आदमी घंटों लाइन में लग करके और सरकार बनाता है, फिर तो सरकार भी नहीं बननी चाहिए। लेकिन मैं तो ये सरकार मैं इस सोच बनाने के के खिलाफ बाद में हूँ। सरकार का भी कुछ मैं इस सोच के खिलाफ हूँ कि गरीब आदमी सिर्फ वोट के लिए क्यों काम आता है। गरीब आदमी को वोट के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, उनको सुविधाएं भी तो दो। तो सुविधाएं तो नहीं देते ना, करोड़ों का आपने देखा होगा अब ये अभी तक सरकार का, बुलडोजर एक्शन लेके जा रही है अभी तक आप देख लो, एक विधायक जो होता है वो अरबों खरबों की कमाई कर लेता है, एक निगम पार्षद होता है वो टॉप की कमाई कर लेता है, और गरीब आदमी को सपने दिखा करके गरीब वहीं का वहीं रहता है और वो कोठियों में पहुंच जाते हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं और वो सरकार आके चली भी गई। वो कोठियों में चले जाते हैं, वो अरबों खरबों कमा लेते हैं, तो उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं आकर्षित होता है कि ये लोग भी कुछ कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी दिलेरी से आपने जवाब दिया। और जब कब बुलडोजर एक्शन होते हैं तो लोग विरोध करते हैं ना, तो वो कितना सही है ये भी बता दीजिए आप। देखो, बिल्डोजर का विरोध करना जनता का भी ठीक है और कहीं ना कहीं सरकार को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। आज की डेट में आप समझ सकते हो कि ये बच्चे, बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, ये जो बच्चे हैं ये हाँ। छोटे छोटे, इनका गांव में भी कुछ भी नहीं है। अगर गांव में कुछ अगर मान लो रोजगार होता, कुछ रहने का होता, तो ये लोग गांव में रह रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि इनका वहाँ पे कुछ नहीं है, तभी ये दिल्ली में रह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 10 बाई 10 की 5 बाई 5 की झुग्गी में 5 लोग गुजारा करते हैं। तो कैसे करते हैं? लेकिन फिर वही 5 तो लोग जो अलग adjust करते हैं ना, सुनिए तो, लेकिन वही 5 लोग जब फिर किराए पे झुग्गी चरा देते हैं ना, फिर उसको एडजस्टमेंट या गरीबी नहीं तो कहते हैं। किराए पे तो 100% किराए पे नहीं है, 10% किराए पे होंगी। तो लेकिन 10% में भी उनकी अपनी समस्या है, इसलिए उन्होंने दे रखी है। चलिए, तो ये तमाम लोग थे दर्शकों और तमाम बातें आपने लोगों की सुनी। ये जो पूरी रिपोर्ट थी मैं महात्मा गांधी कैंप से तैयार कर रहा था, पंजाबी बाग से। और आप समझिए, ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे आप दोबारा। ये सारी वो झुग्गियाँ हैं जहाँ पर कई तो 2-2 मंजिला भी बनी हुई है, कहीं पर गाटर भी डले हुए हैं, कई जगह आपको लेंटर भी एक आधी जगह मिल जाएगा। हालांकि लेंटर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बड़े स्तर पर गाटर के माध्यम से ही सारी झुग्गियाँ जो हैं डेवलप की जाती हैं। अब बड़ा सवाल दर्शकों ये है कि आखिरकार इन झुग्गियों में कि किराया सिस्टम कैसे चलता है, इन झुग्गियों की खरीद फरोख्त कैसे चलती है। जब ये झुग्गियाँ कोई यहाँ पर रह नहीं रहा तो वो उसको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? वो कौन सा सिस्टम छुपा हुआ है जो इनको झुग्गियाँ बेचने का भी अधिकार देता है? ये बड़े वो सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल तह तक होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार वास्तविकता क्या, आखिरकार सच्चाई क्या है। किन सरकारों ने वो पाप किया इन लोगों के साथ कि आज भी ये लोग झुग्गी में रह रहे हैं और उस समय भी झुग्गी पर रह रहे थे। जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो उस समय उस सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको सही ढंग से दिया जा सके। हम आसानी पूर्वक कह देते हैं कि फलानी जगह झुग्गी छूट रही है, ये सरकार जो है गलत कर रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे का कितना कर्म धराया है, उसके पीछे की सरकारों ने जो इन लोगों के साथ उत्पीड़न किया है वो कितना गलत था, हम ये कभी नहीं देखते। मैं आज की सरकार को भी सही नहीं कह रहा, आज की सरकार ने भी इन लोगों से वोट लिए हैं, आज की सरकार ने भी इन लोगों को इनके सामने हाथ जोड़े हैं आकर, आज की सरकार ने भी इन लोगों को रैलियों में बुलाया है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने छोड़ दिया, काम इस्तेमाल तो उन लोगों ने भी किया है, लेकिन वो तोड़ भी यही रहे। वो हवाला ये देते हैं कि पुरानी सरकारों ने इनको बसाया तो हम क्यों दें इनको मकान। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी आप सोचते हैं, पूरा सिस्टम हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ के प्रधान से हमने बात करी, आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।